हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी वीकली मार्केट एनालिसिस का पार्ट है, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लास्ट वीक दोनों में क्या एक्शन हुआ और नेक्स्ट वीक क्या प्ले आउट बनता है। इसके लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव डेटा को एनालाइज करेंगे और फिर उसको बाद में बाकी इंडिकेटर्स यानी मैक्रो इंडिकेटर्स और एफआईआईज के डेरिवेटिव डेटा के साथ कंबाइन करके भी एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एनालिसिस शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं या जो हमारे डैशबोर्ड के नए यूजर्स हैं, उनके लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वो हमारी डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। इसमें जो 15 वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए हैं, उसमें हमने सारे डेरिवेटिव इंडिकेटर्स जो अपने डैशबोर्ड में यूज़ किए हैं डेरिवेटिव एनालिसिस से रिलेटेड, उनको डिटेल में कवर किया है, उनकी थ्योरी, उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, और फिर हमने डेमो भी कवर किया है जिसमें हमने उन इंडिकेटर्स को एनालाइज किया है अपने डैशबोर्ड को यूज़ करके और देखा है कि किस तरह आप सारे इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक होलिस्टिक पिक्चर बना सकते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस प्लेलिस्ट। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे डैशबोर्ड का एक्सेस चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.stocksfactor.com में जा सकते हैं। वहाँ पे हमने सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी हैं, इंक्लूडिंग द सब्सक्रिप्शन प्लान, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। आप हमारे डैशबोर्ड के फुल वर्जन का एक्सेस बहुत ही नॉमिनल चार्ज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस करने के लिए हम अपनी वेबसाइट www.stocksfactor.com में जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वी आर ऑन टू आवर वेबसाइट नाउ, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट यूज़र के साथ लॉगिन कर लिया है। और जब भी आप डैशबोर्ड के फुल वर्जन का एक्सेस लेंगे और आप लॉगिन करेंगे तो आप होम पेज में बाय डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड को देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और बाय डिफ़ॉल्ट डेली समरी पेज डैशबोर्ड में सेलेक्टेड रहता है। डेली समरी पेज आपको लास्ट ट्रेडिंग डे का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव या डिटेल्ड व्यू प्रोवाइड करता है। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले हम अपने डैशबोर्ड को फुल स्क्रीन मोड में स्विच करेंगे और उसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस फुल स्क्रीन मोड के आइकन को क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, वी आर नाउ इनटू द फुल स्क्रीन मोड। और अगर आपको नॉर्मल मोड में वापस जाना है तो आप गो बैक बटन पे क्लिक करके वापस नॉर्मल मोड में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डेली समरी पेज से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग डे में क्या एक्शन हुआ। तो हम देखेंगे कि निफ्टी में हमें मार्जिनल राइज देखने को मिला और साथ में बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ राइज हमें देखने को मिला। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमने बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस की है लास्ट वीक कि एफआईआईज ने कैश मार्केट में ओवरऑल स्लाइटली सेलिंग की है, लेकिन जितनी उन्होंने कैश मार्केट में सेलिंग की है, डीआईआईज ने लगभग उतनी ही बाइंग करी है या उससे ज़्यादा बाइंग करी है। तो इसका मतलब जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई हैं और डीआईआईज कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, तो ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कॉन्फिडेंट हैं मार्केट के इस करंट स्टैंड्स को लेके। तो इसीलिए ये मार्केट को इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड किए हुए हैं। और इसी के साथ जो फियर इंडिकेटर है यानी इंडिया विक्स, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखें लास्ट ट्रेडिंग डे में ही हमें ऑलमोस्ट 6% का उसमें फॉल देखने को मिला विद द प्राइस राइज इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। यहाँ पे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट देखने वाला है कि हमें जो डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर है वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। तो इसको हमें वॉच करना है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो एक रेंज में रहे, 93 से नीचे रहे। अगर वो 93 को समहाउ क्रॉस कर जाता है तो वहां पे एफआईआईज फर्दर सेल कर सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर इंडेक्स दोनों एक मैक्रो इंडिकेटर्स हैं। इनको हमने अपने मैक्रो इंडिकेटर्स पेज में भी दिखा रखा है और निफ्टी के साथ इसका ट्रेंड दिखा रखा है। तो अगर हम उसको एनालाइज करें और क्विकली चलते हैं मैक्रो इंडिकेटर्स पेज में, तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं जिसमें यूएस डॉलर इंडेक्स और निफ्टी का कोरिलेशन दिखाया है, तो आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स में जून में काफी सिग्निफिकेंट राइज हुआ है। वो ऑलमोस्ट 90 ऑड लेवल से 92 के ऊपर आ गया है। तो हमें उसमें ऑलमोस्ट $2 से ऊपर का एप्रिसिएशन देखने को मिला है। इसी रीजन से मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, क्योंकि फेड की मीटिंग के बाद डॉलर इंडेक्स में राइज आया है, जो भी उनकी कमेंट्री थी। तो इसीलिए एफआईआईज ने थोड़ी सी सेलिंग भी करी है। बट यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स स्टेबल हो जाता है, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों से लगभग एक रेंज में है 92 से 93 के बीच में, अगर यहाँ से वो इस रेंज में रहता है और स्लाइटली डिक्रीज होता है तो ये हमारे मार्केट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 1-2 हफ्ते से निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है एक टाइट रेंज में। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एफआईआईज ने पिछले कुछ दिनों में मार्जिनल सेलिंग की है इसी रीजन से। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट मैक्रो इंडिकेटर जिसको आपको वॉच करना है। अब फ्रेंड्स, हम वापस से डेली समरी पेज में चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लास्ट डे में हमें ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में बाइंग देखने को मिली। हमें कुछ ही सेक्टर्स में, स्पेशली मेटल सेक्टर में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली, यानी प्रॉफिट बुकिंग। बाकी हमें किसी और सेक्टर में कोई मेजर सेलिंग देखने को नहीं मिली। ओवरऑल हमें ज़्यादा सेक्टर्स में बाइंग देखने को मिली, इसलिए ज़्यादा स्टॉक्स में भी हमें बाइंग देखने को मिली और काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला। अब हम एफआईआईज के डेटा को अगर लास्ट वीक में कंसिडर करें तो आप देखेंगे कि एफआईआईज ने पुट्स अपनी अनवाइंड की हैं
और कॉल्स भी अपनी अनवाइंड की हैं और स्लाइटली उन्होंने फ्यूचर्स में अपनी पोजीशंस बढ़ाई हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और इसी तरह प्रोस की अगर हम देखें तो उन्होंने कॉल्स में बहुत अच्छी बाइंग करी है, यानी वो कॉल्स बाय कर रहे हैं इंडेक्स की, तो इट मीन्स वो इंडेक्स में बुलिश हैं। तो उन्होंने कॉल्स ज़्यादा बाय करी हैं और पुट्स कम बाय करी हैं, तो पुट्स को उन्होंने हेजिंग पर्पस के लिए बाय किया होगा और कॉल्स को उन्होंने ज़्यादा इंडेक्स में बाय करा है बिकॉज दे आर पॉजिटिव ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। तो इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी की मेनली पोजीशंस आ जाती हैं। अब फ्रेंड्स हम इंडेक्स एनालिसिस पेज में चलते हैं जहां पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा को फर्दर एनालाइज करते हैं। तो नाउ वी विल स्विच टू इंडेक्स एनालिसिस पेज। सो फ्रेंड्स नाउ वी आर ऑन टू द इंडेक्स एनालिसिस पेज और बाय डिफॉल्ट निफ्टी ऑलरेडी सिलेक्टेड है और डिफॉल्ट टाइम फ्रेम जो है वो 3 मंथ्स का है। तो फ्रेंड्स एनालिसिस शुरू करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहेंगे कि जो भी हम वीकली वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं जिनमें हम निफ्टी या बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक की एनालिसिस करते हैं, वो मेनली आपके लर्निंग पर्पस के लिए हैं। और जिस तरह से हम ये एनालिसिस करते हैं आप भी हमारे डैशबोर्ड को यूज करके उसी तरह से अपनी एनालिसिस कीजिए, चाहे आप किसी इंडेक्स को एनालाइज कर रहे हैं या आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं। तो इसका पर्पस मेनली आपको सिखाना है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी के फ्यूचर्स डेटा को एनालाइज करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमें मंथ ऑन मंथ निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो यानी जो जून की एक्सपायरी थी उसमें हमें जो पहले से जो निफ्टी में कोई शॉर्ट पोजीशंस रही होंगी तो उनमें हमें शॉर्ट पोजीशंस कवर होती हुई दिखी और उससे पहले लॉन्ग पोजीशंस बनी थी और फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई और निफ्टी में राइज आया। तो अगर हम देखेंगे कि पिछले 2 हफ्तों में शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि निफ्टी एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है 15,700 और 15,900 के बीच में। इसी तरह अगर हम डेली फ्यूचर्स क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को देखें, यहां पे हम फ्यूचर्स के क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को देख रहे हैं। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट मींस कि सारी एक्सपायरीज यानी करंट और नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को कंबाइन करके वो हमें ज्यादा अच्छी पिक्चर देता है। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि प्राइस में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है और साथ में ओआई में भी जो है बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है पिछले कुछ दिनों से। ये डेली चार्ट हमें डिटेल्ड व्यू प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी हो गया, यानी मल्टी मंथ व्यू। दिस इज वीक ऑन वीक ट्रेंड और दिस इज डेली ट्रेंड। अब हम निफ्टी के ऑप्शन डेटा को भी एनालाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद द पीसीआर। तो पीसीआर में हमें बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है और अब वो 1 से ऊपर चला गया, विच इज अ पॉजिटिव साइन कि अगर पीसीआर 1 से ऊपर जाता है तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है, यानी पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू दी कॉल राइटिंग। और अगर आप देखेंगे कि जो निफ्टी का मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो 15,000 है, जो मेजर सपोर्ट है एज ऑफ नाउ, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 16,000 है। ये ग्राफ आपको पिछले 3 महीने का मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस लेवल दिखा रहा है और हम देखेंगे कि किस तरह से मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यानी जो रैली है वो सस्टेनेबल है और पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों हायर स्ट्राइक प्राइसेस में शिफ्ट हो रही है। अब हम फ्रेंड्स फर्दर एनालाइज करते हैं ऑप्शन चेन को डिटेल में। तो यहां पे हम देखेंगे ये जो 2 ग्राफ्स हैं ये बेसिकली लास्ट ट्रेडिंग डे के स्नैपशॉट्स हैं। ये अगेन क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, यानी सारी एक्सपायरीज को कंबाइन करके, यानी जितने भी ऑप्शन राइटिंग वीकली एक्सपायरीज में हो रही है या उससे नेक्स्ट या उससे मंथली एक्सपायरी में, सारी एक्सपायरीज का ओपन इंटरेस्ट कंबाइन करके आप देखते हैं क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, जो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर देता है कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कहां पे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, आप देख सकते हैं कि 15,500 जो है वो एक फर्स्ट लेवल सपोर्ट है और ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे हम कंसिस्टेंटली पुट राइटिंग देख रहे हैं, जैसे ही निफ्टी में थोड़ा सा फॉल आता है तो हम उसको फर्दर एनालाइज करेंगे। और आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 15,000 में, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था कि ये एक मेजर सपोर्ट है, लेकिन 15,500 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से जब भी इंडेक्स वहां आता है तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, एक स्ट्रॉन्ग कमबैक आता है। और इसी तरह से 16,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा हमें पुट राइटिंग 15,800 के आसपास भी देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही हमने देखा है कि मार्केट में 15,800 के ऊपर जाता है वहां हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलती है। बट अगर मार्केट राइज होता है और यहाँ पे हमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलती है तो ये रैली फर्दर एक्सटेंड होगी 16,000 तक। और आप लास्ट ट्रेडिंग डे को देखेंगे तो हमें पुट राइटिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिली और कॉल राइटिंग हमें हायर स्ट्राइक प्राइसेस में देखने को मिली 15,800 से ऊपर। अब हम अगर लास्ट 6 डेज के स्नैपशॉट को देखें तो यहाँ पे हम आपको पिछले 6 दिन का भी एक स्नैपशॉट दे रहे हैं, जिससे आपको एक ही व्यू में पता चल जाए कि ऑप्शन चेन में किस तरह से डेटा चेंज होता है। तो यहाँ पे जून 24 का व्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि 15,500 सबसे ज्यादा पुट राइटिंग थी और फिर पुट राइटिंग बढ़ती गई और 15,000 मेजर सपोर्ट हो गया और पुट राइटिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है
फिर हमें थोड़ी सी कॉल राइटिंग ज़्यादा देखने को मिली जब इंडेक्स में थोड़ा सा मार्जिनल डिक्लाइन आया था, तो हायर स्ट्राइक प्राइसेस में यानी 16,000 और 15,900 के आसपास हमें जो है कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिखी। लेकिन उसके बाद पुट राइटिंग कंसिस्टेंट थी लोअर लेवल्स पे और 15,500 के आसपास, और इसी के साथ लास्ट ट्रेडिंग डे में हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग भी देखने को मिली। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। अब हम लास्ट में बॉटम टेबल को एनालाइज कर लेते हैं जिसमें हमें एक डिटेल पिक्चर मिलती है। तो हम देखेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग डे में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, विच इज अ पॉजिटिव साइन कि शॉर्ट कवरिंग आ रही है करंट लेवल्स पे, और हमें पुट राइटिंग बहुत अच्छी देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि पुट ओआई चेन जो है वो लास्ट ट्रेडिंग डे को 10 मिलियन का है, और इसी तरह से अगर आप कॉल ओआई देखें तो वो ऑलमोस्ट 11 मिलियन का है। तो ऑलमोस्ट हमें बराबर जो है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग देखने को मिली है, लेकिन पुट राइटिंग जो है वो हमें 15,500 के आसपास और उसके ऊपर के आसपास के स्ट्राइक प्राइसेस में बहुत अच्छी देखने को मिली है, और कॉल राइटिंग जो है वो हायर स्ट्राइक प्राइसेस में ज्यादा हुई है। इसीलिए हमें पीसीआर में भी एक अच्छा जंप देखने को मिला है, क्योंकि पुट राइटिंग भी बढ़ी है एज कंपेयर टू दी कॉल राइटिंग। अब फ्रेंड्स, अगर हम निफ्टी के रोल ओवर परसेंटेज को एनालाइज करें जो कि एक्सपायरी में होता है, तो आप देखेंगे 24 जून को 84.61% का रोल ओवर है, यानी जो पोजीशंस नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड की गई हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा रोल ओवर परसेंटेज है। जनरली हम निफ्टी में देखते हैं कि 75 से 80 के बीच में रोल ओवर परसेंटेज एक एवरेज रोल ओवर परसेंटेज माना जाता है। तो आप अगर देखेंगे कि उससे पिछले महीने का जो रोल ओवर परसेंटेज था वो 77.28 था, और उससे पिछले मंथ का जो था वो अप्रैल में हम देखेंगे कि 66.28 था। तो यानी जो जून का जो रोल ओवर परसेंटेज है, जून में जो रोल ओवर परसेंटेज हुआ 84.61, वो बहुत हाई है एज कंपेयर टू द प्रीवियस 3 मंथ्स एवरेज। तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है कि लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया है और रोल ओवर किया है जुलाई के मंथ में। तो अगर निफ्टी को अब राइज होना है तो यहाँ से हमें नई लॉन्ग पोजीशंस ऐड होती हुई दिखनी चाहिए, या अगर कोई पुरानी शॉर्ट पोजीशंस है वो और कवर होंगी। तो इस तरह से हमें डेटा को एनालाइज करना है। तो फ्रेंड्स, एज वी सॉ कि निफ्टी का जो एक सपोर्ट लेवल है वो 15,500 है, जो कि फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, और निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 15,900 से 16,000 की रेंज में है। सो हमें इन लेवल्स को वॉच करना है, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर द नेक्स्ट वीक। अब फ्रेंड्स, आइए क्विकली हम बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं, और उसके लिए हम ऊपर जाएंगे और अपने ड्रॉप डाउन से बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, नाउ बैंक निफ्टी सिलेक्टेड और डिफॉल्ट टाइम फ्रेम अगेन 3 मंथ्स का है। अब हम क्विकली बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में पिछले मंथ जो थी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुई थी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में राइज हुआ लेकिन बैंक निफ्टी में मार्जिनल सा डिक्लाइन हुआ, तो माइनर सी शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई थी, लेकिन उससे पहले लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई थी। तो अगर हम वीक ऑन वीक का ट्रेंड देखें तो यहाँ पे हमें लास्ट वीक थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस ऐड होती हुई दिखी हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे वीक हुआ था लास्ट वीक और कंसोलिडेट हुआ, और थोड़ी सी हमें शॉर्ट पोजीशंस ऐड होती हुई दिखी हैं। अब इसको ऑप्शन चेन में भी एनालाइज करेंगे, और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें पिछले कुछ दिनों में लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट पोजीशंस ऐड होती हुई दिखी हैं बैंक निफ्टी में लास्ट फ्यू डेज में। अब हम अगर इसको ऑप्शन डेटा को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि पीसीआर जो है वो ऑलमोस्ट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और थोड़ा सा हमें जंप देखने को मिला है लास्ट ट्रेडिंग डे में। तो यानी पीसीआर में मार्जिनल सा राइज आया है, यानी पुट राइटिंग बढ़ी है थोड़ी सी, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग डे में थोड़ा सा राइज आया था बैंक निफ्टी में, और वो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम देखेंगे कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, तो बहुत टाइट फाइट आप देख सकते हैं कि 1000 की एक रेंज बनी हुई है बैंक निफ्टी में, 34,000 से 35,000 की करंटली, जिसमें बहुत टाइट रेंज में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, एंड इट हैज़ टू ब्रेक आइदर साइड इस रेंज से बाहर निकलने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम ऑप्शन चेन को डिटेल में एनालाइज करें अगर, तो आप देखेंगे कि जो मेजर रेजिस्टेंस है वो इस समय 35,000 है, लेकिन 35,000 पे हमें थोड़ी सी पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है, और जो फर्स्ट लेवल सपोर्ट है वो है 34,500। तो जो फर्स्ट सपोर्ट हमें मिलेगा ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग वो 34,500 पे, वहां से हमने देखा भी है कि बैंक निफ्टी बाउंस कर रहा है, और उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो है 34,000, एंड देन आफ्टर 35,000 35,500 जो है वो अगेन एक रेजिस्टेंस जोन है। अब हम पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो हमें दोनों एक्शंस दिखे हैं कि पहले जो है 35,000 कंसिस्टेंटली जो है एक टाइप से मेजर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, लेकिन बीच में हमें पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, और पुट राइटिंग एक्सीड कर गई थी कॉल राइटिंग से, यानी एक मेजर सपोर्ट बन गया था 35,000। बट उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आई, एफआईआईज ने सेलिंग करी मेनली बैंकिंग स्टॉक्स में। तो आप देखेंगे कि उसके बाद बैंक निफ्टी जो था वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म करा था, और हमें कॉल राइटिंग ज़्यादा देखने को मिली एज कंपेयर टू दी पुट राइटिंग इन बैंक निफ्टी। तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अगर हम लास्ट ट्रेडिंग डे में देखें तो ओवरऑल आप देखेंगे कि पुट राइटिंग हमें ज़्यादा देखने को मिली है एज कंपेयर टू दी कॉल राइटिंग।
और हमें थोड़ी सी कॉल अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है 34,500 में। तो इसका मतलब 34,500 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और वो एक फर्स्ट लेवल सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अब फ्रेंड्स हम नीचे का टेबल भी एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि हमें बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली जस्ट इन लाइन विद निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में भी हमें लास्ट ट्रेडिंग डे को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो टोटल पुट राइटिंग जो थी वो अराउंड 4 मिलियन का ओआई था, और अगर हम कॉल राइटिंग देखें तो अराउंड 3 मिलियन 8 लैक्स के आसपास थी। तो यानी पुट राइटिंग ज्यादा हुई फ्राइडे को एज कंपेयर टू दी कॉल राइटिंग, तो एक स्लाइटली पॉजिटिव साइन है। और पुट कॉल रेशियो में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है पिछले 2-3 दिनों से। तो यहाँ पे हमें एक 34,500 के पास एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिख रहा है और वहाँ पे पुट राइटिंग भी बढ़ रही है। तो यानी पुट राइटर्स कंफर्टेबल हैं 34,500 में पुट राइटिंग करने के लिए। और अगर हम रोल ओवर परसेंटेज की बात करें तो वो 83.88 का है, तो ये भी एक अच्छा रोल ओवर परसेंटेज है जो कि इस मंथ कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो हमें इन लेवल्स को वॉच करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको बैंक निफ्टी की एनालिसिस करनी है, और जो हमें रेंज मिल रही है नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी की वो है 34,500 से 35,500 की। अगर मार्केट 35,500 से ऊपर जाता है और हमें कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलती है 35,500 पे, तो बैंक निफ्टी अपनी रैली फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। तो इस तरह से आपको फ्रेंड्स डेटा को एनालाइज करना है और इंपॉर्टेंट लेवल्स को वॉच करना है, और साथ में उसको आपको बाकी इंडिकेटर्स के साथ भी कंबाइन करना है एक पूरी क्लियर पिक्चर बनाने के लिए, एक बिग पिक्चर बनाने के लिए कि ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है। अब फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें एफआईआईज के डेटा को भी कंसीडर करना है, खास करके डेरिवेटिव्स डेटा, बिकॉज वो हमें नियर टर्म में ज्यादा क्लियर पिक्चर देता है और उस समय पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो वील गो टू एफआईआईज डीआईआईज एक्टिविटी पेज। सो फ्रेंड्स वी आर नाउ इनटू एफआईआईज डीआईआईज एक्टिविटी पेज, और अब हम यहाँ पे एफआईआईज के डेरिवेटिव डेटा को एनालाइज करते हैं। तो आप देखेंगे कि उन्होंने इंडेक्स में स्लाइड बाइंग करी है, यानी लॉन्ग पोजीशंस बनाई है फ्राइडे को। तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से वो इंडेक्स में अपनी पोजीशंस को रिड्यूस कर रहे थे। आप ब्लू लाइन देखेंगे, ओवरऑल उनका फ्यूचर रिवाई उन्होंने रिड्यूस किया और उन्होंने पुट्स ज़्यादा बाय करी, कॉल्स थोड़ी कम बाय करी। तो यानी वो अपनी पोजीशंस को हेज करके चल रहे थे और अपना एक्सपोजर थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे थे, बिकॉज हमें निफ्टी में पिछले कुछ दिनों में एक टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिला विद स्लाइट सेलिंग। हमें 15,900 के लेवल से सेलिंग देखने को मिली 50,700-600 तक। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी स्लाइड फ्यूचर की पोजीशंस को रिड्यूस किया और पुट्स को ज़्यादा बाय किया अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए, और कॉल्स को रिड्यूस किया था। लेकिन अगर हम लास्ट ट्रेडिंग डे को देखें तो उन्होंने थोड़ी सी मार्जिनल बाइंग की है वापस, यानी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अगर हम ओवरऑल फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग रेशियो को देखें तो 74.73 का है, तो यानी 75% एक एग्रेसिव लॉन्ग रेशियो माना जाता है इंडेक्स में एफआईआईज का। तो यानी 75% के आसपास अगर लॉन्ग रेशियो है एफआईआईज का, तो यानी वो इंडेक्स में बुलिश हैं। तो अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने पुट्स भी अनवाइंड किए, कॉल्स भी अनवाइंड किए और फ्यूचर्स में मार्जिनल पोजीशंस बाय करी फ्राइडे को। और ओवरऑल जो परसेंटेज हमें देखने को मिला वो 74.73 यानी 75% का लॉन्ग रेशियो है। अब हम नीचे टेबल में चलते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने एफआईआईज में अपनी पोजीशन को कैसे बढ़ाया। तो आप देखेंगे कि यहाँ में वो देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग रेशियो भी उनका धीरे धीरे कम हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने इंडेक्स में पोजीशंस में सेल किया जैसा कि हमने देखा था। तो यहाँ पे हमें उनका जो लॉन्ग रेशियो था वो 82 से गिर के 72 तक फिर उन्होंने स्लाइट इंक्रीज किया, तो 75 के आसपास है। तो 75 स्टिल अ गुड रेशियो। तो फ्रेंड्स हमें इस रेशियो को वॉच करना है जो कि फ्यूचर इंडेक्स का लॉन्ग रेशियो है। तो अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, इंडेक्स को ऊपर जाना है, एफआईआईज का उसमें बुलिश होना भी जरूरी है। तो एफआईआईज उसमें नई लॉन्ग पोजीशंस ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो नेट फ्यूचर इंडेक्स हुआ है वो पॉजिटिव साइड में है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि उन्होंने जो नेट पोजीशंस बना रखी हैं वो लॉन्ग साइड में ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू दी शॉर्ट साइड। तो यानी वो इंडेक्स में बुलिश हैं। इसी तरह हमें फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग रेशियो भी 75% देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको डेटा को एनालाइज करना है कि जब आप मार्केट को एनालाइज करते हैं तो आपको इंडेक्स को भी साथ में एनालाइज करना है। अगर आप एक स्पेसिफिक स्टॉक की भी एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको बिगर पिक्चर भी जानना बहुत जरूरी है कि ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है, बिकॉज अगर मार्केट ही सपोर्ट नहीं करेगा तो इंडिविजुअल स्टॉक्स परफॉर्म जनरली नहीं करेंगे। तो आप अगर किसी स्टॉक को भी एनालाइज कर रहे हैं तो आपको उसके साथ तब भी मार्केट को एनालाइज करना है कि यानी निफ्टी का एनालिसिस भी करना है कि निफ्टी के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ हैं, और साथ में एफआईआईज क्या कर रहे हैं। आपको एफआईआईज के डेटा को डेली बेसिस पे ट्रैक करना है। तो इससे आपको एक क्लियर पिक्चर बनेगी कि ओवरऑल एफआईआईज इंडेक्स में बुलिश हैं या बेरिश हैं। तो फ्रेंड्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चंस का डेफिनेटली आंसर करेंगे। एंड फ्रेंड्स इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल,
आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे वीकली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप हमारे डैशबोर्ड का एक्सेस चाहते हैं तो प्लीज़ डू विजिट आवर वेबसाइट www.stocksfactor.com. So friends, see you in another video. Take care and goodbye.